अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है इसमें आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री कंट्रीज़ कौन से हैं, कहाँ पे जाना चाहिए, आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, फ्री वीज़ा जाना चाहते हैं, पैसे भी कमाने हैं, सेटल भी होना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कौन से ममालिक वीज़ा फ्री हैं, कौन से नहीं हैं, कहाँ पे जाना आसान है, कहाँ पे नहीं है, किसका वीज़ा ऑनलाइन मिलेगा, सेटलमेंट क्या है, करेंसी क्या है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये स्क्रीन छोटी कर लेते हैं। आपको बड़ी स्क्रीन पे इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले तो ये है कि अफ़गानिस्तान का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो इसको छोड़ो। अल्बानिया अल्बानिया का वीज़ा ऑनलाइन है। अब वीज़ा ऑनलाइन का मतलब टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। आपको वीज़ा मतलब नॉट रिक्वायर्ड तब होगा जब आप, अगर अल्बानिया पे मेरी आपने वीडियो नहीं देखी कि कैसे आपने वीज़ा लेना है, फ्री वीज़ा कैसे ले सकते हैं और पाकिस्तान इंडिया से कैसे वीज़ा ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मौजूद है। अल्बानिया की आप वीडियो देख लो, सारी चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है, तो अल्बानिया का जो वीज़ा ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, अप्लाई कर लेना, घर बैठ के आप ले सकते हैं। आगे आते हैं जी अल्जेरिया। बस छोड़ रहा हूँ सारे कंट्रीज़ जो ऑनलाइन या इजी वीज़ा हैं, सिर्फ वही पिक करूँगा। ठीक है, जो मेन कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ऑनलाइन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़ा इजी है। ऑस्ट्रेलिया दो दो अगर आप पॉइंट्स को क्लियर करते हैं, एक तो जेन्युइन ट्रैवलर है। जेन्युइन ट्रैवलर कैसे शो होगा, कोई पाकिस्तान अपना पासपोर्ट को 2-3 वीज़े लगे हुए हैं तो जेन्युइन ट्रैवलर शो हो जाएंगे। और दूसरी नंबर पे आपकी जो फंड्स हैं, ठीक है, कोई 18-20 लाख अकाउंट में होना चाहिए, तो आपको वीज़ा घर बैठे मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है अज़रबैजान। अज़रबैजान का वीज़ा दो किस्म का होता है, एक 3 घंटे में मिल जाता है, एक 3 दिन के अंदर मिल जाता है। घर बैठे सिर्फ आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फ़ोटोज़, ये चीज़ें लगती हैं, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और 3 घंटे में भी वीज़ा मिल जाता है और 3 दिन में मिल जाता है। स्टिकर वीज़ा नहीं होता, ये आपको पेपर वीज़ा मिलता है आपके मेल पर। ठीक है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। और इसके अलावा जी अगला आता है बहरीन। बहरीन का अब 1 साल का भी ई वीज़ा है और 2 से 3 हफ्ते का भी इनका ई वीज़ा है। टूरिस्ट वीज़ा जिसे कहते हैं, ई वीज़ा भी बोल सकते हैं। और 3 महीने का भी है। ठीक है, अब इसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट है। बहरीन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कोई ख़ास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बेसिक से पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फ़ोटोज़, यही चीज़ें चाहिए होती हैं। आप ऑनलाइन बहरीन के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें, 3 महीने का भी वीज़ा मिल जाता है, 2 हफ्ते का भी मिल जाता है और 1 साल का भी ई वीज़ा आपको मिल जाता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बहरीन में आपको जॉब मिलने के चांसेस भी हैं और पैसा भी कमाने की, घर से जाना है तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, फिर भी रिसर्च कर लेना यार। लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, आपको फिर समझ लो कि जॉब मिल गई। उसके बाद ये सारे कंट्रीज़ में छोड़ रहा हूँ, बेल्जियम वगैरह, क्योंकि बेल्जियम ने कहाँ पे देना है हमें। अच्छा जी, बेनिन, इसको भी छोड़ें, ये भी कोई ख़ास कंट्री नहीं है, बाकी सारे रिक्वायर्ड है हमारे पासपोर्ट पे। कैप बर्थडे का वीज़ा जी नॉट रिक्वायर्ड है। कैप बर्थडे पे मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है, चलो छोड़ो यार, उसको ना देखना, इसी को देख लो। छोटी सी थोड़ा सा टाइम दे दो, आधा मिनट में क्लियर कर देता हूँ। कैप बर्थडे जो है ना, ये कैरिबियन कंट्री है और इसमें मतलब अच्छी करेंसी भी इनकी अच्छी है, लेकिन पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ ये कंट्री है। जॉब बिजनेस कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और भूख है निरी। आप ये है कि पासपोर्ट लेना है, शादी करके वहाँ पे ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हैं। इनका पासपोर्ट तगड़ा है। पासपोर्ट पे बहुत सारे यूरोपियन कंट्री हैं जो फ्री हैं, तो कैप वर्डे का पासपोर्ट लेना है फिर जा सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं, सारे को छोड़ देते हैं जी। कोलंबिया, इनका ऑनलाइन पाकिस्तानियों को वीज़ा मिल जाता है, घर बैठे ही आप हासिल कर सकते हैं, वो ख़ास कंट्री नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बेस्ट है। कॉमरोस वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, ख़ास नहीं है। कुकीज़ लैंड, ये पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल ही वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, आपको चाहिए नहीं है, लेकिन फ़ायदा नहीं है जाने का, टाइम और पैसा ज़ाया करने वाली बात है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी डोमिनिका। डोमिनिका भी समझ लें कि फ़ारग ही है, पासपोर्ट लेना तो बेस्ट है। कि जैसे कैप वर्डे है ना, डोमिनिका भी ऐसे ही, इनका पासपोर्ट जो है ना वो तगड़ा है। यूरोपियन बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इन पे वीज़ा फ्री हैं, वहाँ के नेशनल से शादी कर लें, इन्वेस्टमेंट कर लें। ठीक है, और इस तरह के 2-3 रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लें, तो 2-3 ऐसे ऑप्शन हैं जिनसे आप पासपोर्ट बड़ा आसानी से इनका मिल जाता है। आप इनका पासपोर्ट ख़रीद भी सकते हैं, को 1.5-2 करोड़ में मिल जाता है। आप इनका पासपोर्ट ले लो तो सारा यूरोप आपको फ्री है। ठीक है, अब जिनके पास 1.5-2 करोड़ है वो क्यों करेंगे ये सब। खैर, बाकी सारे कंट्रीज़ को छोड़ते हैं। एथोपिया, इसको भी छोड़ दें। और बाकी आ जाते हैं जी गैबोन, दफ़ा करें इसको भी। गैम्बिया अफ्रीकन है, इसको भी छोड़ दें। और ये भी सारे छोड़ दें। हेटी है, ये भी छोड़ दें, कोई ख़ास नहीं है। बाकी जनाब कीनिया है। कीनिया, अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वही बता रहा हूँ कि कीनिया में आपको सैलरी पैकेज जो है ना वो तुर्की
दुबई इन जैसा देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब फिर भी रिसर्च कर लेना, लेकिन आसानी से आपको वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड है, तो आपको आसानी से ऑन अराइवल है, सॉरी, तो आपको मतलब नॉट रिक्वायर्ड जैसा ही है, पासपोर्ट में एयरपोर्ट पे जाके मिल जाएगा। उसके बाद मदागास्कर है, इसको भी छोड़ दें। मालदीव्स, मालदीव्स की ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए इससे अच्छा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, महंगा है, लेकिन ये है कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है, आप ले सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी ये सारे कंट्रीज़ को छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। नेपाल है, खूबसूरती है, अच्छा है। बाकी पलाओ है, ठीक है ये भी। कतर, कतर में अगर जॉब करनी है, कोई डिलीवरी बॉय ऐसी वैसी, दुबई जैसा अगर पैकेज सैलरी लेना है तो यहाँ पे वीज़ा फ्री आपको मिल जाएगा। एयरपोर्ट पे वीज़ा मिल जाता है, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं आपको चाहिए होते, कोई 1-1.5 लाख शो कर दे मनी, वीज़ा मिल जाएगा। रवंडा है, रवंडा में भी ठीक है, मतलब टूरिज़्म के लिए बेस्ट है। क्राइम तो हर मुल्क में होता है यार, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साइशलस है, ये भी ठीक है। शुमालिया भी ठीक है। और बाकी कोई ख़ास कंट्री मुझे मिले नहीं है। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये भी अच्छा कंट्री है। यहाँ पे भी युगांडा है। युगांडा तो मैंने सुना है कि यहाँ पे सैलरियाँ काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है, जैसे दुबई वगैरह से काफ़ी बेहतर हैं। तो वनवातू है, ये भी कोई ख़ास नहीं है। तो ये सारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जी कंट्रीज़ थे। तो ज़िम्बाब्वे वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है, तो कोई मुश्किल नहीं थे। लेकिन इनमें से जो निचोड़ है वो यही है कि जो कतर है, आप कतर कर लें, कतर भी ठीक है। और कीनिया ठीक है, स्टार्ट लाइफ का लेना तो कीनिया वगैरह ऑप्शन है, कतर कर लें। इसके अलावा आप दुबई भी आपको वीज़ा फ्री मिल जाता है एक किस्म का, घर बैठे वो कर सकते हैं। मलेशिया कर सकते हैं, और भी यार बड़े कंट्रीज़ हैं। तो मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट का एक बेसिक सा जो एनालाइज़ किया है उस चीज़ को, वो आपके सामने रखा है कि भाई ये हमारे पासपोर्ट पे फ्री है, ये अच्छे ऑप्शन है, ये बुरे ऑप्शन है, ठीक है। तो वैसे जितने भी वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा फ्री, ऑनलाइन सस्ते वीज़ा है ना, सभी में से 3 कंट्रीज़ सिर्फ, कतर, मलेशिया, दुबई, ये 3 कंट्रीज़ हैं। बाकी अज़रबैजान फलाना फलाना वो सभी, मतलब वहाँ पे पैसा वक़्त ज़ाया करने वाली बात है। मलेशिया, दुबई, और ठीक है यार, हर बंदे की किस्मत अपनी होती है। बहुत सारे कमेंट्स में आ जाएंगे जो मलेशिया में जी, मलेशिया में कुछ भी नहीं है, दुबई में कुछ भी नहीं है, कतर में भी। हर बंदे की किस्मत अपनी होती है, हो सकता है जो आप नहीं सेटल, जो आने वाला है वो सेटल हो जाए। तो ट्राई करने में हर्ज नहीं है। वैसे भी कोई कंट्री हमें मुंह नहीं लगाता, तो जो लगाते हैं उन पे तो रिस्क लेना चाहिए ना। तो ये है कि कतर, दुबई और मलेशिया, यही 3 हैं जो थोड़ा मुंह भी आसानी से लगा लेते हैं, और यहाँ पे सोर्स ऑफ अर्निंग भी थोड़ा सा मतलब बेहतर है, जितने भी वीज़ा फ्री हैं। तो ये आसान वीज़ा है, ठीक है। तो बाकी आई होप सो ये बेसिक सी एनालाइजिंग थी जो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है, नहीं आई फिर भी आई है, तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी विज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।